हरिः ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 10। 10वें अध्याय में ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इस मास के तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं वह सब के सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाता है। यह भगवान कृष्ण का ये मास है, ये महीना है। इस महीने में स्नान, दान, जप आदि करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मन वांछित फल भी मिलता है। इसलिए तुम भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कह करके चुप हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुन करके भावों से प्रेरित होकर के वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर के बोले, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित कहा जाता है। हे महामुनि, सूर्य संक्रांत से रहित मल मास को, जिस महीने में संक्रांति ही ना आती हो, ऐसे माह को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचन को सुनकर के ऋषि का शरीर जलने लगा तथा क्रोध से नेत्र लाल हो गई, परंतु अपने परम मित्र की कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाला मनुष्य कैसे जान सकता है? और यह बिना पिता की कन्या है और बेचारी दुखियारी है। मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? यदि मैं इसे श्राप दे दूं तो ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए तथा स्वस्थ होकर के व्याकुल कन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मुझे कोई भी क्रोध आदि नहीं आता। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तुमने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा परम मित्र था, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है तथा अपने शुभ और अशुभ को नहीं जानती। पुत्री, तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। इतना कह करके किसी वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, ऐसा कह करके वह तपस्वी मुनि वहाँ से उठे और अपना
कमंडल आदि लेकर के तत्क्षण वहां से चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई, उसकी सारी सुंदरता क्षीण हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति भगवान श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने मन में जा करके वह कठिन तप करने लगी। जब उसका रूप रंग चला गया, वह भगवान शंकर की तपस्या करने की मन में भी जिज्ञासा हुई और वह जा करके तप करने लगी। वह कन्या केवल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल पाने वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ करके अपने वन आश्रम में केवल भगवान शंकर की ही सेवा में लगी रही। तीसरी पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे कथा कल हम 11वें अध्याय की कथा कल की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान नारायण सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। साथ ही आप लोग हमारे इस वीडियो को अपना प्यार दुलार लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।